एक तरफ जहां इंतखाबी हवा गर्म हो चुकी है, वहीं दूसरी जानिब शहर मैसूर के खुसूसन JDS माइनॉरिटी में कई तरह के एक मसाइल पैदा हो चुके हैं। आपसी बातों और अफवाहों और बेबुनियाद बातों को लेकर जिस तरह से माहौल है, उस माहौल के मद्देनज़र कई एक JDS के सीनियर लीडरान ने फैसला लिया है कि वो JDS से राज़ीनामा देते हुए कांग्रेस में शामिल हो जाएं। चूँकि इनके अपने लीडर अजीज़ुल्लाह अब्दुल्ला भी इसी तरह का फ़ैसला लिए हुए हैं, तो इनके फॉलोअर्स भी यही फ़ैसला लिए हैं कि JDS से राज़ीनामा देते हुए कांग्रेस में दाखिल हो जाएं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी आपको मालूम कराऊं कि इनकी नाराज़गी क्या है और वो आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाह रहे हैं, और ख़ुसूसन JDS को लेकर इनके क्या ख़यालात हैं, किस लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ये तमाम बातें आपके रूबरू पेश करूँगा। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट देते हुए कहें कि इनका यह फैसला सही है या इस माहौल में जहाँ पे BJP को हर हाल में शिकस्त देना है, इस तरह का अगर माहौल होते रहा तो शहर मैसूर खुसूसन हल्क़े नर में क्या होने वाला है। ये तमाम चीज़ों का आप कमेंट ज़रूर देते हुए अपने ख़यालात और मशवरों से ज़रूर नवाजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ दिन पहले आप ही की कोशिशों से जनता दल एस का एक फिज़ा हुई थी कि हर तरफ जनता दल का नाम लिया जा रहा था, ये हकीकत है। इसके बाद आपके अपनी पार्टी में जो हुआ वो तमाम जानते हैं। उस बेदारगी को लेकर अब्दुल्ला भाई का जिस तरह से फैसला लिया गया वो तमाम पर वाकिफ़ है। अभी आप लोग यहाँ पे जमा हैं और ये भी पता चला है कि आप JDS से राज़ीनामा देते हुए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमें कि ये घर छोड़ को जाना अगर तो कितनी दुख की बात होती है। अब ये घर छोड़ना अगर वो बोले तो घर के जिम्मेदार बराबर ये तो कहाँ की घर छोड़ना पड़ता है। वो कहाँ की लाजिमी भी आज कि तो जिस घर में बरसात पड़ रहा है, धूप आ रही है, हर चीज़ से महफूज नहीं है हमें, तो कहेंगे हमें वो घर छोड़कर दूसरे घर को जाना मुनासिब है आज। और उसके जिम्मेदार भी हमारे बड़े अच्छे, नहीं तो हमारा घर बहुत अच्छा था। एक 8-9 महीने पहले जो है हमारी पार्टी JDS पार्टी जो है एक मजबूत मकाम पर थी इन्नार क्षेत्र के अंदर। वो किसकी नज़र लगी वो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल कुछ मालूम। जब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम साहब जब पार्टी को दाखिल हुए तो एक बहुत खुशी की बात, एक पूरे रियासत कर्नाटक में एक हलचल थी, क्योंकि CM इब्राहिम साहब पार्टी को दाखिल हो चुके हैं। पार्टी को दाखिल होने के बाद जो उनका जो एक अंदाज था बोलने का, समझाने का, मनाने का, हमना भी एक ताकत थी कि इंशाअल्लाह हमना भी कहेंगे एक ताकत बन जाए बोलकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन ब दिन इन्नार क्षेत्र के हालात जो हैं बदतरीन से बदतरीन होते गए। तो उसके बावजूद भी हमारे स्टेट जो माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट शमसुल हक साहब हैं, खाली गलतियों पे गलतियां होते गए। यहाँ पर हमना हमारी एक टीम कर को कच्चे घर को अच्छा था, हमना उसमें ले लगा क्या करेगा तो एक बेघर बनाने की कोशिश करे, लेकिन आज उनके मंसूबे जो हैं कामयाब हो चुके हैं। ऐसा नहीं होना था, दुख होता है हमना एक घर छोड़ को जाना अगर तो। हमारे से क्या गलती क्या हुई? हमें पार्टी के अंदर क्या डबल गेम खेले क्या हमें? नहीं, हमारे से तुमना तकलीफ क्या हुई? क्या पार्टी को इन्नार क्षेत्र के अंदर मैसूर के अंदर जो पार्टी डेवलपमेंट करे, क्या हमारी गलती थी क्या? हर चीज से हमें हर डोर टू डोर हर इस पे सतह पे हमें काम कर लग गए। एक हमारी कोशिश थी हमारे अब्दुल्ला भी को कैंडिडेट बनाना हमें बोलकर, लेकिन अगर CM इब्राहिम साहब कैंडिडेट होने की ख्वाहिशत मंद थे उन्होंने, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि सबको बुलाकर यहाँ पर मशवरा करके सबको जमा कर कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं,
अब्दुल्ला भी होंगे, शाहिद भी होंगे, नूरी भी होंगे, और दूसरे अहबाब जो क्षेत्रा के ताल्लुक से जो खड़ने की ख्वाहिशमंद थे, उनको सबको बुलाकर एक डिस्कस कर सकते थे। कैंडिडेट कौन भी होंगे, हमने क्या भी एतराज नहीं था। हमें एज ए पार्टी वर्कर जो है कम हमना हाई कमांडर हमना कौन भी बरंदा, हमें सिपाही जो है हमें काम करना चाहिए। एक जंग जाना अगर बोले गए तो कमांडर को क्या वो ऑर्डर देता उसके ऊपर हमें काम करना, हमें काम करते थे। लेकिन माहौल ऐसा बना ले यहाँ, बहुत बदतरीन हालत बना ले। हमना दुख होता आज बहुत सारे पार्टी वर्कर बहुत बेजारगी में हैं। उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सीएम इब्राहिम साहब और शमशुल हक साहब लेना कर। तुम्हें अगर आकर यहाँ पर एक 6 महीने 7 महीने पहले, अब जैसा तुम उमनाबाद को जा रही बार बार अपने फर्जंद के जो क्षेत्रा को जहाँ पे जा रही, वहां की अदमियां को मना रही, वहां की दरगाहें को जा रही, वहां के वलियां को मना रही। ऐसा आज मैसूर की बात है, तुम्हें शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को जाते, मैसूर को आते, मंसूर दीवान के आते, इमाम शाह अली दरगाह को जाते, यहाँ भी आपको वो कोशिश हम भी करते तो अल्लाह के फजल करम से जो माहौल बनता। लेकिन ये माहौल भी बिगड़ा लग गए तुम्हें। इसकी वजह क्या, इसका मंसूबा क्या, कि पार्टी को जोड़ना करको करे कि पार्टी को तोड़ना करको करे। हमना क्या मालूम होता है तो पार्टी को तोड़ना करको करे करको। पार्टी को जोड़ना कर करते तो तुम्हें आज पार्टी जो है नंबर 1 पर थी। जेडीएस पार्टी जो है बूथ लेवल में काम करती थी। हमना एक उम्मीद भी थी क्या तो हमें कहेंगे एक फाइट देती, एक नेक टू नेक फाइट देती, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या थी भी हमना रिजल्ट अच्छा आता बोल को। लेकिन तुम्हें लोग आज मजबूरन हमना तुम्हें बैठे नहीं बिठाई नहीं, हमना बात करे नहीं, तुम्हें किसी की पोस्ट दे ले, हमना पोस्ट की जरूरत नहीं है। पार्टी वर्कर क्या चाहता है तो पार्टी, हमने एक उम्मीद क्या थी, कुमाराना एक अच्छे आदमी, एक अच्छे इंसान, हर वक्त माइनॉरिटी के ताल्लुक से जो है उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद कर लगा है। हर वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से हर दर्द में जो है उनका हिस्सा था। हमने खुशी थी। लेकिन तुम्हें उनके मंसूबे को भी तुम्हें पानी फिर डाले। मैं समझता हूं तुम्हें कहेंगे एक तुम्हारे इरादा कुछ है, तुम्हें करनी कुछ को मैं ये वक्त में बोलना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप अल्टरनेट के तौर पर कांग्रेस की इंतखाब किया? अल्टरनेट कांग्रेस को बोले तो अब दूसरी पार्टी जा नहीं सकते हैं। कोई और सेक्युलर प्लेटफॉर्म है क्या? दूसरी पार्टी को हमें जाना कैसा होता है? सर यहाँ जो तुम सीएम इब्राहिम का नाम लेकर बोल रहे हैं, उनसे भी हाई कमांड तुम नहीं ना सर? तुम्हें पुराने पार्टी वर्कर्स पहले से ही जो तुम्हें पार्टी में, तो उनसे तुम्हें बात कर सकते थे ना। खाली उनके एक रीजन को लेकर तुम्हें पार्टी छोड़ना कर वो क्या था सर? नहीं यहाँ का क्या उम्मीद है नेक्स्ट पार्टी में? नहीं यहाँ क्या है कि तो देखो, हमें एज ए पार्टी वर्कर के साथ साथ हमें पार्टी सोशल वर्कर भी, हमारा मकसद पार्टी में कोच करना और क्या भी नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हमें कौम की खिदमत बिना इख्तिदार पर भी कर सकती, लेकिन काम की एक ज़रूरत है जेकर को। अब तुम्हें एक सवाल करें, हम ना तुम्हारे बड़े से बात कर सकते थे कर को। आज माहौल जो है हमारे कुमाराना जो ही उन्होंने पंचायत रायतरा में जो है ना बिजी है। अब उन्होंने कितना बिजी है उनको खुद मालूम। उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छे पैमाने पर काम कर लगा रही। अब उसका साथ उन्होंने भरपूर दयाल दे तो ये सब मसले होते नहीं होते थे। सर इलेक्शन का टाइम तो मैं वेट कर सकते थे ना सर, ऐसा फाइनली। अब देखो, हमने अन्ना क्षेत्र के अंदर कैंडिडेट डिक्लेयर कर को नहीं। सीएम इब्राहिम साहब तुम्हें आपको डिक्लेयर करे नहीं, मैं कैंडिडेट करूँ बोल को नहीं। तुम्हें वहां बैठ को है ना शाहिद कर को तुम्हें डिक्लेयर नहीं करे। तुम्हें वहां बैठ को अब्दुल्ला भाई को मैं कैंडिडेट करूँ डिक्लेयर नहीं करे। फर्स्ट तुम्हें क्या करेगा तो डिस्टर्बेंस करे, क्या अब्दुल्ला भाई को फोन करो क्या बोलती तो तुम मैं कैंडिडेट करूँ बोल को। अब उन्होंने वो कुर्बानी देने का तैयार थे ना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी तो तुम्हें यहाँ कैंडिडेट होने के वास्ते तैयार हो को आपको हमना तैयार करना था। बूथ वाइज हो, वार्ड वाइज हो, क्या बोलो, तुम्हें हमना तैयार करना था। हमना तैयार कहाँ करे तुम्हें? अब्दुल्ला भाई की जो बेजारगी थी वही वो लेकर क्या थे, आपका रीजन है क्या? नहीं, अब्दुल्ला भाई की बेजारगी कर कुछ नहीं। पार्टी वर्कर्स हर एक आदमी बेजार हो गया है, क्योंकि तो हर एक आदमी को उसका एक इज्जत का मामला होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो। अब वोट नहीं कर को बोले बात क्या है? अब कौन की बैठता है, मैं स्टेटमेंट देता, मैं नेक्स्ट
कैंडिडेट 200% म्हणजे टिकट कंफर्म होगी, कुमारण्णा आक हो गया बोलता है, और कौन की एक शख्स बोलता है मेरे घर के पास जो है बी फार्मले लगाए थे, मैं नक्को गुर को बोला लियो, मैं वेट कर लो गुर को। ऐसे हालात के तहत और क्या है ब्लैक लेवल में, मैं समझता हूँ यहाँ बहुत बड़ी कमजोरी है ब्लैक लेवल की। ब्लैक प्रेसिडेंट्स की जिम्मेदारी क्या रहती है, तो हर सतह पर उनकी रिपोर्ट जाना, वार्ड वाइज ब्लॉक वाइज जो है हर सतह पर सिटी लेवल में रिपोर्ट देना होना, ये हरकतें क्या हो रही हैं, अच्छे हो रही या बुरे हो रही, पार्टी को कितना जाया हो रहा, कितना फायदा हो रहा, उसकी रिपोर्ट देना। यहाँ कमजोर ब्लैक प्रेसिडेंट है कुछ इनो ताकतवर ना था, इनो उन्होंने हर वक्त क्यों तो ब्लैक प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। बी फार्म देना को तो भी उनका रोल रहता है, बी फार्म को कैंसिल करना को तो उनका रोल रहता है, उनको मालूम नहीं है। कितने भी लोग यहाँ पे हैं क्या राजीनामा दे चुके हैं या देने वाले हैं? देने वाले तो सभी कांग्रेस को जुड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारे जिम्मेदार हमने आज बुलाकर, हमें भी 8-10 दिन से जो है वेटिंग में थे, ठीक है, तो हमने भी जरा कंडीशन जो फुलफिल होना था, ठीक है, तो यूं चले आना। सर आप पहले भी कांग्रेस में रह चुके थे सर, कांग्रेस में नाराजगी होने की वजह से जेडीएस को जुड़े आप जी। अब फिर आप कांग्रेस जाना कर को बोल को कई को ये कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस जाना को तो हमारे लीडर बोले, हमारे लीडर के बात पर हमें जाना चाहिए। अब फिर हमने वो छुआ को तो फिर हमें निकल को कांति भी चले आती, उसमें क्या भी नहीं है। हमने वहां भी इज्जत नहीं कर बोले तो फिर वो रवैया कर बोले तो हमें वहां भी रहते नहीं कुछ। आज हमने यहाँ इज्जत नहीं कर फिर हमें क्या करेंगे, हमारा दर्द जो है सुना रही फिर निकल रही बाहर। अब वहां उन्हें जाकर फिर वो रवैया अपना नहीं कर बोले तो हमें फिर क्या भी नहीं, हमें काम भी जा सकते कुछ। बहुत जनारी बहुत को तो नहीं, बहुत को तो ना एक एक आदमी जो है 100 200 300 आदमी वोटर का जो कमांडर है, इस साइड में निकल रही कुछ। और हमारी वर्किंग अलग थी, आप लोगों को मालूम है कुछ। अब एक हमने क्या था तो एक बहुत दुख क्या हो रहेगा तो हमें पार्टी छोड़ रही, ये पार्टी छोड़ने की जिम्मेदारी जो है, मैं आप भी बोलता हूँ सेम इब्राहिम साहब, शमसुल हक साहब और यहाँ के चंद शरपसंद जो पार्टी वर्कर ही, उनको शोभा देता नहीं है सब चीज़ें, ठीक है। तो एक घर को अच्छा करने का रहा तो है ना, हमें कुर्बानी देना सर कुछ। अल्लाह की नबी की सुन्नत क्या है तो कौन की मेहमान आया तो उसे पहले बिठा को हमें खड़ना सो। यहाँ क्या है तो ना चेयर छोड़ने तैयार ही, ना चेयर को बिठाने तैयार ही, ऐसा मसला है। ऐसे मसले हो गए, मामले बिगड़ कर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ सबका जो जमा होना एक वाज़े तौर पर बता कर ही, बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे इश्यूज़ होकर ही आज कम से कम एक बड़े बड़े जो पोस्ट थे 100 से ज़ायद पोस्ट आज रिज़ाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बोलता हूँ, एक एक पोस्ट के अंदर वार मिनिमम जो है 200-400 लोग तक कैडर्स वगैरह काम कर रहे थे। मैं भी मैसूर सिटी का युवा मैसूर सिटी वर्किंग प्रेसिडेंट था, मेरे भी अंडर वार एक एक वार्ड के अंदर वार कम से कम 200-150 लोग यूथ जो है मेंबरशिप लेके काम कर रहे थे। 10 से ज़ायद वार्डों के अंदर मैं भी एक पूरा मुनज़्ज़म एक निज़ाम कायम किया हुआ था। अब वो पूरे लोगों जो हैं साथ अब रिज़ाइन कर रहे हैं आज। तो ये रिज़ाइन करने का वजह क्या है, ये सब चीज़ें हैं ना जानने की ज़रूरत है। जहाँ एक कायद की इज़्ज़त नहीं रहती, एक ग्रुप का जो है जब तक लीडर नहीं रहता और लीडर की जो इज़्ज़त नहीं रहती तब तक कुछ भी काम नहीं कर सकते। कुछ भी होने के लिए जो है एक वाज़े तौर पर हर इंसान की इज़्ज़त होना, अगर नहीं हुआ जब हक़ लेने का मौका आता है तब क्या कर दें। अब जो भी है, हमें जो भी काम कर रहे हैं हमारे लिए नहीं, कौम के लिए है। आज हमारी बात के लिए कोई भी आज इज़्ज़त नहीं बोले तो आगे चलकर जब हम कौम के मसाइल लेकर जाकर हक़ लेने की बात करते हैं तब क्या होता है। तो अगर नहीं हुआ तो हमारे रहने का रहकर फ़ायदा क्या, तो हमें रहकर क्या कर सकते। इससे बेहतर हम रिज़ाइन करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे अब्दुल्ला साहब की जो आज इन्होंने सब नाखदरी कर रही, ये मैं समझता हूँ जेडीएस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इनका बहुत बड़ा गलत फहमी है और इन्होंने गलत डिसीजंस लेकर ही जो इन्होंने आगे चलकर इलेक्शन में भुगतती, जो नुकसान जेडीएस उठाते। हमारे बहुत सारी उम्मीदें थे, सीएम जो हमारे कुमार स्वामी साहब के अल्फाज, उनके काम सब देखकर हम बहुत मुतासिर थे, एक उम्मीद थी। लेकिन लोकल लेवल के जो लीडरशिप काम हो रही है और जो दूसरों को जो उन्होंने लीडरशिप दिए हैं, उनका जो रवैया है, जो लेकर चलने की जो चीज़ है, लोकल लीडरशिप को जो अगर नहीं डेवलप करेंगे तो मैं खाली वहाँ तनाज़ो बेफरगेट कर ले को एकदम इशू पलाने लग गए तो मैं करना क्या चाह रही हूँ वो वाजे होना। तुम्हारा मकसद क्या है,
तो यहाँ क्या चीज़ को भी जगह नहीं मिल रही। तो बेहतर है हमें सब जो हमारे लीडर के साथ मतलब जहाँ ही उनके साथ इंशाल्लाह हमें जाने के वास्ते तैयार है। इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह वाज़े होता क्या ऐसा हो सकता था कि आप इलेक्शंस तक वेट कर को नेक्स्ट स्टेप ले सकते थे? नहीं, ये इमीडिएट हमें डिसीजन लेकर नहीं, इसके पीछे हमें 2-4 महीने से बातचीत कर लेकर ही बहुत सारे डिसीजन हमें कर वाजे किए। फिर भी वहाँ से कोई भी रद्दोअमल, बातचीत करना, लीडरों का मिलना, बातचीत करना, कुछ वो डिस्कशंस नहीं होने पाए। आपकी बातों की अहमियत नहीं दी। हमारे से ज़्यादा हमारे लीडर की जो है वहाँ कोई अहमियत नहीं है, तो हमारा वहाँ रहना क्या भी बेमाने है, मुनासिब नहीं है। सर आप पहले केपीसीसी आईटीसीएल के जी सेक्रेटरी थे, उसके बाद आपने जेडीएस में शामिल हुए। सर दोबारा आप कांग्रेस जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अभी हाल ही में मैंने कांग्रेस छोड़कर 6 महीने पहले जेडीएस में दाखिला लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस में बहुत अच्छा था। वहाँ पर भी थोड़ी अनबन, मेन बात हम बोल नहीं सकता, वहाँ अनबन थी, इसलिए मैं छोड़ के अब्दुल्ला भाई तो हमारे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे खास दोस्त भी थे, और उनकी वजह से मैंने जेडीएस में दाखिला लिया। और अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर भी अच्छा ओहदा दिया था। मैंने स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ का था अभी तक। अभी जो है हमारे अब्दुल्ला भाई, उनकी नाराज़गी के पीछे हमारा भी हिस्सा बनता है। क्या वही उनकी ही वहाँ पर इज्जत नहीं तो हम रहकर भी क्या कुछ फ़ायदा नहीं। मेन जो हमारे लीडर है अब्दुल्ला भाई, उनकी वजह से हम जेडीएस में दाखिला लिए थे, और उनकी इज्जत नहीं तो हम यहाँ पर रहकर हमारी क्या इज्जत रहेगी। इसलिए हम कांग्रेस ज्वाइन करना क्या सही लगा क्या सर? और दूसरा ऑप्शन नहीं है ना हमारा, जो है एक सेक्युलर पार्टी है, वो तो कांग्रेस या जेडीएस दो ही है। हमारा मुसलमानों क्या माइनॉरिटीज के लिए दो ही ऑप्शन है, वो तीसरी पार्टी तो हम जानते नहीं, बीजेपी तो जा नहीं सकते। इसीलिए हम बेहतर समझेंगे कांग्रेस में ज्वाइन करें। तो ये तमाम आपका इत्तेहाद से लिया गया फैसला, आप समझ सकते हैं? जी जी जी, बेशक सब मिलजुल कर ये सब फैसला लिया है। 2-3 महीने से हम ये चल रहा है। जो लोकल लीडर्स जो बनाए हैं यहाँ पर जेडीएस में, उनका रवैया ठीक नहीं। अभी जो बाबू साहब ने और हमारे मुजम्मिल साहब ने बताया, अब फिर मैं भी वही दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेन सब उन्होंने बता दिया है। इसी वजह से हम सब मिलकर राजीनामा देकर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल बेंगलोर में जाके ज्वाइन हो रहे हैं पार्टी ऑफिस में। कल 2 बजे प्रोग्राम है। अब्दुल्ला भाई उनके साथ हजारों के लोग तादाद में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबूदा वाइस हमारे चेयरमैन थे, माइनॉरिटी चेयरमैन थे, अल्लाह भला करो, मैं वाइस प्रेसिडेंट था। जेडीएस में क्या हो जाएगा तो हम ना जान दिल बेजारागा। अब बाबूदा थे पोस्ट का को, बाबूदा क्या भी पोस्ट में उसमें छना करना को क्या भी नहीं था कि उसकी कौन की जानताश नहीं, उसे ले लगा को पोस्ट दे आल को, उसकी पहचानिश नहीं है मैसूर के अंदर, वैसे आदमी को दे आला तो हमें कहीं उनके पीछे सब बना। और अब्दुल्ला भाई है ही क्योंकि हमें जेडीएस को जैसा नहीं तो हमें जाने की क्या भी जरूरत भी नहीं थी। इसलिए वजह से हमारा जान बेजार हुआ। हमें पूरे जन है, इल्लू भाई, बाबूदा, हमारा मुजम्मिल सब पूरे मिलकर 100-150 जन है राजीनामा दे रही। सुबह को बेंगलोर को जाकर शेर पड़े कांग्रेस को हो रही।